Dear students, today we discuss about the same chapter, that is quadratic equation. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हुई हैं। पहला जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और कुछ इक्वेशन से आपको गिवन देंगे जो दिखने में क्वाड्रेटिक नहीं होंगे, उनको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, ये हमने सीखा था। तीसरा जो है हमने विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन इनका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे वो हमने सीखा था। लेकिन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम नहीं निकाल सकते सोल्यूशन। कुछ ऐसी इक्वेशन से होंगे जो उससे पॉसिबल होगा ब्रेक डाउन मेथड से, तो उसका हम निकाल सकते हैं। बाकी पॉसिबल नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते। चौथा हमने पढ़ा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्चुअली कम टाइम में सॉल्यूशन हमें देता है कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हम सारे इक्वेशंस को हल कर सकते हैं क्वाड्रेटिक, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल कर सकते हैं। तो ये इसलिए ज़रूरत पड़ी इसकी, इसमें टाइम कम लगता है। वी जस्ट पुट द वैल्यूज एंड वी गेट आंसर। क्लियर? तो इसलिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की भी ज़रूरत होती है। कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, तो उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर से आप करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। तो इसके लिए हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो फिर हमारा आंसर जो आएगा वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहलाएगा। तो हम इसकी प्रूफ की तरफ जा रहे हैं। As we know that standard form of quadratic equation is, क्या था वो हमारा, वो था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये कैसे आया? अगर फिर भी आपको मसला हो रहा है तो प्रीवियस जो वीडियोस है उनमें जाके आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कहा जाता है। ओके, अब ये लेट हमारा इक्वेशन 1 है। तो इस इक्वेशन 1 पे हम अप्लाई क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। applying completing the स्क्वायर मेथड। और वो हमें पता है कि उसमें कुछ रूल्स हैं, उनको अप्लाई करना है। पहला रूल उसमें ये था कि लीडिंग जो हमारा वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो इधर लीडिंग जो वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर है, तो उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो इधर ए है तो इसको 1 बनाने के लिए हम ए से डिवाइड करेंगे। सिंपल सी बात है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय a, so ax square divided by a plus b divided by ax plus c divided by a equal to 0 divided by a। पूरी इक्वेशन को हमने a से डिवाइड किया। करने से क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे लीडिंग जो हमारा वेरिएबल था उसका कोफिशिएंट 1 आया, प्लस b डिवाइडेड बाय ax प्लस c डिवाइडेड बाय a इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0। ओके, नाउ दूसरा हमारा रूल ये था कि कांस्टेंट टर्म को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, इसको मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस
बी डिवाइडेड बाई ए एक्स इक्वल टू, यहाँ प्लस में यहाँ पे क्या होगा, माइनस सी डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। क्लियर, यहां तक क्लियर है। और तीसरा मेरा जो रूल था वो ये था कि x का जो कोफिशिएंट है उसको हमने हमेशा क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे x का कोफिशिएंट मेरे पास b डिवाइडेड बाई a है, तो इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x, that is this one, and our answer is this। तो जो हमारा तीसरा रूल का जो आंसर आ रहा था वो है b डिवाइडेड बाई 2 है इस इक्वेशन में। इसको हमने दोनों साइड पे ऐड भी करना है और स्क्वायर भी लेना है। तो इसको दोनों साइड पे ऐड करते हैं और स्क्वायर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस इसका स्क्वायर लेते हैं। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया इसका स्क्वायर प्लस करके, फिर हमने राइट हैंड साइड पे भी इसका स्क्वायर लेना है और प्लस भी करना है। यहां तक क्लियर है? ओके, अभी हम इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। यहां से मैं यहां पे आ जाता हूं। क्लियर? इसके बाद क्या होगा, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा। लाइक दिस वन, एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर। इसको दोबारा से हम a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे तो मेरे पास ये आ जाता है। तो मैं इसको फॉर्मूले में मैंने टेक किया। ओके, नाउ इस साइड को हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। माइनस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसका भी स्क्वायर लेते हैं तो 4a स्क्वायर आ जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, ये 80 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एलसीएम आएगा मेरे पास 4a स्क्वायर, और एक a कैंसिल, ये 4a इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4ac प्लस ये पूरा कैंसिल होकर ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर आ जाएगा। नाउ हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूल लगाएंगे क्योंकि इस स्क्वायर को मैंने खत्म करना है, मुझे x की वैल्यू निकालना है। तो मैं यहां पे अप्लाई करूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इस साइड पे हम लगा लेते हैं भाई फर्स्ट, x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर। इस साइड पे भी हम इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लेता हूँ, प्लस वाले को पहले ले लेता हूँ, माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। इस पूरे के ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट आएगा, ये और ये कैंसिल। यहाँ पे मेरे पास बचेगा x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू, यहाँ पे मैं प्लस माइनस में आ जाएगा। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि a का स्क्वायर, इसको मैं इसे लिख सकता हूं, चलो सिंपल बना के लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर। लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। तो ये और ये कैंसिल होकर ये रूट से बाहर आएगा। ओके, इसके बाद मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। इसके बाद हमने क्या करना है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a 80 लिख लेंगे, प्लस माइनस ये वाला टर्म रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो अपॉन में मेरे पास आ जाएगा, ये रूट से बाहर आके ये 2a, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर ये बाहर आएगा। अब इसको मैंने फिर अगेन x की वैल्यू मुझे चाहिए, ये यहाँ पे प्लस में, उधर जाके क्या होगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब अगेन एलसीएम लेंगे,
तो 2a एलसीएम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज डिनोमिनेटर से सेम है। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करने से जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? इस रिजल्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको कहा जाता है जिसको हमने ड्राइव किया। तो नेक्स्ट से हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। तो हैव फन ऑन इट।